ये सामाजिक समस्या है, लेकिन मैं अकेला ही धरने में बैठा हुआ हूँ। समाज के लोगों का मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। मैं उन समाज के लोगों से अपील करूंगा, यहाँ के धरना भी ना दे, कम से कम मेरे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करे, ताकि ये प्रदेश सरकार तक और हमारी केंद्र सरकार तक पहुंचे, उनके संज्ञान में आए और उनपे कड़ा से कड़ा रुख अपना से इन निकम्मे अधिकारियों को सस्पेंड करा जाए। इनका कोई वो नहीं है, निकम्मे अधिकारी, क्योंकि हमारे सरने को बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे सरने को ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है। निकम्मे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, उनके घर भेज दिया जाए। अरे आजकल इतने लड़के बेरोजगार, पढ़े लिखे लड़के, ये नौकरी के लिए तैयार बैठे, लेकिन ये रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, इस तरह कुर्सियों से चिपके पड़े, ना कोई हटाने वाले उनके पर कार्रवाई करी जाए। यहाँ अगर समाधान मेरा नहीं हुआ, साइकिल से मैं योगी दरबार तक जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और इस साल मैं योगी दरबार तक जाऊंगा, और जब तक ये मेरा धरना चलेगा, जब तक इन अधिकारियों को सस्पेंड करके जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक मैं यही धरने पे डटा हूँ। नाम है आपका? देखिए, मेरा नाम सत्यवीर सिंह, मैं सरधने का निवासी हूँ। कोर्ट में विवाद चल रहा है, तो यहाँ पे मेरी विरोधी पार्टी ने जो बाग मेरे कब्जे में था, वो बाग आधा बेच दिया है, जबकि हाई कोर्ट में विवाद है। और आधे बेग में बेनामी में 16 पेड़ लिखे हुए, जबकि उसी आदमी ने वन विभाग से, तहसीलदार ने स्वयं जाकर 18 पेड़ का परमिट बनवाया और मेरे 20 पेड़ काट लिए हैं। 2 साल से मैं धक्के खा रहा हूँ, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी वजह से मैं धरने में बैठा हूँ। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, और जब तक ये मेरा धरना चलेगा, जब तक इन अधिकारियों को सस्पेंड करके जेल नहीं भेजा जाएगा, जब तक मैं यही धरने पे डटा हूँ। यहाँ अगर समाधान मेरा नहीं हुआ, साइकिल से मैं योगी दरबार तक जाऊंगा, ये मेरा प्रण है। और इस साल मैं योगी दरबार तक जाऊंगा। और मेरी कुछ मांगे हो रहे हैं जो मेरे सरना को परेशान कर रखा है। सबसे मेरी पहली मांग है, हमारा एक चौराहे पे देवी मंदिर है, उसमें बहुत कूड़ा करकट पड़ा, कर्मचारी कोई सफाई नहीं करता, इसलिए उसकी साफ सफाई करवा कर वहां से सारा कूड़ा उठवाया जाए। मेरी दूसरी मांग है, सभी बस स्टैंड की हमारे शहर में बहुत बड़ी समस्या है, कोई बस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए बस चौराहे पे खड़ी होकर वहीं से भरी जाती है। 2-2, 3 दिन बस लग जाती है लाइन में और जाम लगता है, इसलिए बस स्टैंड की व्यवस्था कराई जाए और यहाँ से बस सुचारू रूप से व्यवस्था चलाई जाए। इन समस्याओं को लेकर आप प्रशासन के किसी अधिकारियों से मिलता हूँ सर जी, 6 महीने से बराबर मिल रहा हूँ। हर अधिकारी बस मेरे से फरियाद लेता है और रख लेता है कि आपका समाधान हो जाएगा। आज तक कोई समाधान नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। एक बाजार में दुकानदारों द्वारा बिल्कुल अवैध रूप से सड़कों तक सामान फैला रखा है, पूरा बाजार में व्यवस्था खराब हो चुकी है और जाम लगा रखा है, बाजार में निकलने तक की जगह नहीं। लेकिन हमारा प्रशासन आराम से सो रहा है। इन अधिकारियों को, जो सरकार है, इन्हें बाकायदे काम करने की तनख्वाह देती है, लेकिन ये अपनी कुर्सी तोड़ते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। सब कागजों में कार्रवाई हो रही, जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप कब से बैठे हैं यहाँ पे? 13 तारीख से बैठा हुआ हूँ, आज मुझे 3रा दिन है और मैं यहाँ जब तक बैठा रहूंगा, जब तक समाधान नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ अनशन भी करूंगा, लखनऊ तक मैं अनशन पे ही जाऊंगा। अभी तक कोई आपसे आके मिला नहीं? अभी तक यहाँ मेरे से कोई अधिकारी नहीं मिला है। बिल्कुल, आप एसडीएम ऑफिस के सामने बैठे हैं, एसडीएम साहब यहाँ से निकलते हैं तो क्या आपसे आकर पूछो नहीं क्या मामला है? एसडीएम साहब ने मुझसे आज तक आके नहीं पूछा है, बस के एक दिन बुलाया था मुझे। उन्होंने मुझसे कहा था आप अपने घर चले जाओ, वहाँ आपकी कोई जरूरत नहीं, आपका काम हो जाएगा। मैंने उसे साफ कह दिया, मैं यहाँ से जब तक नहीं जाऊंगा, जब तक कि ये काम मैं सड़क पर उतरता हुआ ना देख लूं। मुझे कागजों की कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, मुझे सड़क पे काम चाहिए। अच्छा, आपने अभी बताया जैसे कि आप लखनऊ जाएंगे। लखनऊ तो आपसे पहले भी आपने, मैंने देखा था, जाने के लिए कहा था, लेकिन आप जा नहीं पाए थे, उसके बारे में देखिए, मैं लखनऊ अब से पहले 3 बार प्रयास कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ सरने थाने से पुलिस जाती है, 3-3, 4-4 दरोगा जाते हैं। एक बार मुझे गढ़ से उठा के लाए, एक बार मुझे गजरोले से उठा के लाए, एक बार मुझे बरेली से उठा के लाए, लेकिन आज तक मेरा कोई समाधान नहीं करा इन लोगों ने। जैसे आपकी ये 11 समस्याएं हैं,
हाँ जी। 11 समस्या में कितनी समस्याओं का हल निकला? अभी तक एक भी समस्या का कोई जमीन पे हल नहीं निकला, कोई समाधान नहीं हुआ। अच्छा, कि जैसे आप यहाँ पे तहसील परिसर में हो, तो यहाँ अधिकारी वगैरह जैसे आते हैं, अधिकारियों ने आपको लेके कभी ये बात नहीं की, आपको कोई आश्वासन दिया है कि आपका काम होगा? आश्वासन देते हैं, आते हैं, आश्वासन देते हैं, काम हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा? आखिर ये किस चीज की तनख्वाह ले रहे? आखिर ये भ्रष्टाचार क्यों है? एक यहाँ फरियादी आता है, मैं तो उच्च अधिकारियों से कहता हूँ, मेरे सरदना तहसील दिवस में जितनी शिकायत आती हो उन सबके मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, उनका सिर्फ कागजों में समाधान चल रहा, मौके पे कोई समाधान नहीं। किसी भी मोबाइल नंबर किसी भी शिकायत को उठा कर फोन करके पूछ लो, फरियादी ये कहेगा कि मेरा कोई समाधान नहीं हुआ, ना कोई मिला। आज तक मुझसे नहीं मिला। मैं 6 महीने से बराबर इस तहसील दिवस में 10-10 शिकायतें दर्ज करा चुका हूँ, हर अधिकारी मुझे जानता है, लेकिन समाधान के नाम पर यहाँ शून्य है। आपका जो धरना चल रहा है ये अनिश्चितकालीन है, ये क्या? ये मेरा धरना अनिश्चितकालीन है। ये दिन मेरा धरना उस दिन खत्म होगा जिस दिन मैं लखनऊ योगी दरबार तक जाऊंगा और योगी जी से मुलाकात करने के बाद ही अपना धरना खत्म करूंगा। तो योगी जी के पास जाना आपको पड़ेगा, आपको लग रहा है? बिल्कुल 100%। यहाँ कोई समाधान नहीं होगा, यहाँ सिर्फ अधिकारी झूठे आश्वासन देते हैं। योगी तक मुझे जाना होगा और ये मैं वादा कर रहा हूँ अपने शासन प्रशासन अधिकारियों से, 2025 मेरा ये पूरा साल इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में चलेगा। क्या मांग है आपकी सरकार? देखिए, मेरी मांग ये है, एक तो प्रतिनिधि पॉलीथीन बैग जो सरेआम हर जगह चालू है, इसे बंद कराया जाए, जिसके उत्तर प्रदेश शासन के भी आदेश हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश के पॉलीथीन बैग बंद करा जाए, ये धड़ल्ले से चल रहा है। नंबर दूसरी मेरी मांग है, संपूर्ण बाजार में दुकानदारों द्वारा सड़क पर अतिक्रमण कर रखा उन सबको हटवाया जाए। तीसरी मेरी मांग है, हमारे यहाँ मंडी परिसर में दुकानदार अपनी दुकानों के आगे सामान न रखकर बिल्कुल मंडी में सड़क के बीचों बीच सामान रखकर बेचते हैं, उस पर कोई कार्रवाई अधिकारियों से नहीं मिला, आश्वासन दिया लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मेरी चौथी मांग है, नगर पालिका द्वारा अभियान चलाकर जितनी भी सरकारी जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे, नेताओं लोगों ने, उन सबके कब्जे हटवाए जाए और जिन अधिकारियों के कार्यकाल में कब्जा कराया गया उन सभी अधिकारियों को दंडित करा जाए और उनसे इनका खर्चा वसूला जाए। मेरी पांचवी मांग है, हमारे यहाँ एक नाला है, इसकी शुरू से लेकर आखिर तक सफाई कराई जाए जो आज तक नहीं हुई। जरा सी बरसात में ही पूरे शहर में गोबर कीचड़ फैल जाता है, जो डेयरियों द्वारा गोबर नालों में बहाया जा रहा है उन पे रोक लगाई जाए। मेरी सातवीं मांग है, हमारे एक लोकप्रिय रोड है देवी मंदिर के पास, वहां एक बच्चा शमशान है, उसमें लोग कूड़ा करकट डालते हैं। मेरी अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि उसका भराव करा के उसकी बाउंड्री करवा दी जाए, कुछ पेड़ लगा दिया जाए ताकि बच्चा शमशान में आराम से, बच्चा किसी का ना दुर्घटना हो लेकिन वो उनके काम आ सके। वो आज तक कूड़े से अटा पड़ा हुआ है। मेरी बाकी मांग है, सभी बसों के लिए बस स्टैंड की व्यवस्था कराई जाए और यहाँ पर बस सुचारू रूप से चली रहे। जो 2-3 बस बिनोली रोड देवी मंदिर के सामने खड़ी हो जाती है चौराहे पे और बिल्कुल जाम लगा देती है। मेरी पांचवी मांग है, पुलिस चौकी सरदना से लेकर बिनोली रोड तक बाकायदे जाम लगा रहता है और रिक्शा वाले ठेली वाले सड़क तक खड़े हैं। अगर ये बाजार यहाँ से वहां तक कब्जा मुक्त हो जाए, जिन लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो यहाँ सुचारू रूप से ये व्यवस्था चलेगी, कोई जाम भी नहीं लगेगा। लेकिन अधिकारी कुछ करना ही नहीं चाहते, वे तो अपना कुर्सी पर बैठते हैं, तनख्वाह मिल रही है, किसी अधिकारी को कोई जवाबदेही नहीं है। इन अधिकारियों की जवाबदेही तय कर दी जाए, अगर गरीब की समस्या का समाधान 15 दिन के अंदर करा जाए और अगर समाधान नहीं करते तो अधिकारियों को दंडित करा जाए। अरे वे इसी बात की तनख्वाह ले रहे हैं। ये इतने गरीब लोग यहाँ आते हैं, धक्के खाते हैं, तहसील दिवस में शिकायत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई समाधान नहीं होता। आपकी जो समस्याएं हैं ये तो सब सामाजिक समस्याएं हैं, क्या आप अकेले ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे या और लोग भी आपके साथ? देखिए, ये सामाजिक समस्या है, लेकिन मैं अकेला ही धरने में बैठा हुआ हूँ। समाज के लोगों का मुझे समर्थन नहीं मिल रहा। मैं उन समाज के लोगों से अपील करूंगा, यहाँ के धरना भी ना दे, कम से कम मेरे ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा वायरल करे ताकि ये प्रदेश सरकार तक और हमारी केंद्र सरकार तक पहुंचे, उनके संज्ञान में आए और उनपे कड़ा से कड़ा रुख अपनाते, इन नकम्मे अधिकारियों को सस्पेंड करा जाए।
इनका कोई वो नहीं है, निकम्मे अजवाज क्योंकि हमारे सरने को बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे सरने को ईमानदार अधिकारियों की जरूरत है। निकम्मे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए, उनके घर भेज दिया जाए। अरे आजकल इतने लड़के बेरोजगार, बेरोजगार पढ़े लिखे लड़के, ये नौकरी के लिए तैयार बैठे, लेकिन ये रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार, इस तरह कुर्सियों से चिपके पड़े, ना कोई हटाने वाले नहीं, तो पर कार्रवाई करी जाए। आतंकी मचा दिया। तो आप लखनऊ कब जाएंगे? लखनऊ में यहाँ 5-7 दिन इंतजार करूंगा, उसके बाद अपनी साइकिल से ही लखनऊ जाऊंगा। रास्ते में वीडियो बनवाते हुए अधिकारियों का, भ्रष्टाचारियों का जुलूस निकलता हुआ मैं लखनऊ तक जाऊंगा। और भ्रष्टाचार तो देखिए, हमारे एसडी साहब की कोर्ट है, इसमें मेरा भी मुकदमा चला कुछ दिन। 20-20 रुपए हर तारीख के लिए जाते हैं। अगर ये 20 रुपए तारीख लगाने के वैध है तो इस कोर्ट के बाहर लिख दिया जाए कि 20 रुपए फीस लगेगी जो तारीख लेगा। और अगर अवैध है तो उन कर्मचारियों को हटाया जाए जो 20 रुपए की मांग करते हैं तारीख लगाने के लिए। ये सत्यवीर सिंह अपनी जान पे खेल के लखनऊ तक लड़ेगा, इन भ्रष्टाचारियों से लड़ेगा। साइकिल पे जाओगे लखनऊ? साइकिल से ही चलूंगा।